हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं 26 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी को रब ने एक अनूठा हीरा बनाया है, लेकिन जो तराशने की प्रक्रिया से गुजरता है, खाली वही चमकता है। फ्रेंड्स, हमारे सेशन का पहला रिवीजन क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? फ्रेंड्स, वी रामा सुब्रमण्यम को चुना गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिडेशन पॉलिसी खत्म कर दिया है। यह किस कक्षा के बच्चों के लिए लागू था? 5वीं और 8वीं के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किस देश के द्वारा किया गया? कुवैत कंट्री के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया? श्री रामकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस मंत्रालय के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर साइन किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस आंतरिक एजेंसी के साथ मानव अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, जस्टिस नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? फिल्म निर्माता थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स, मुंबई में खोला गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जागो ग्राहक जागो ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लागू किए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मशहूर गायक मोहम्मद रफी का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 49वां। फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे 26 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि कल की डेट पे 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो की केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है और यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर करना है। इससे सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। पीएम ने ओमकारेश्वर प्लेटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया है और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई वाला बांध बनाया जाएगा। दोदन इसे दोदन बांध कहा जाएगा। फ्रेंड्स, इसका नाम क्या रखा गया है? दोदन बांध कहा जाएगा।
फ्रेंड्स, नदियों को जोड़ने का सुझाव पहली बार 1919 में ब्रिटिश जनरल और सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ इंजीनियर थे और 1990 में तब वे ऊर्जा और सिंचाई मंत्री के एल राव ने नेशन वाटर ग्रिड के तहत गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया। 1982 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशन वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था और इसी के तहत नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जिसका लक्ष्य नदियों को जोड़ना था। केन बेतवा लिंक परियोजना इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है, केन से बेतवा नदी, ये लिंक यानी कि जोड़ा गया है फ्रेंड्स, केन और बेतवा को। फ्रेंड्स, एमपी के 10 जिलों को फायदा होगा इस योजना के तहत। कौन कौन से हैं? तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पन्ना, टीकमगढ़, निमाड़ी, दमोह, सागर, दतिया के साथ साथ शिवपुरी, विदिशा और रायसेन को भी फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। यूपी और एमपी के बीच में बन रहा है ये योजना, तो मध्य प्रदेश के 10 जो जिले हैं उनको भी लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। यूपी के इन जिलों को होगा फायदा। अब हमने मध्य प्रदेश के देखे, अब यूपी में भी कौन कौन से जिलों को फायदा होगा। फ्रेंड्स, यूपी के महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर को फायदा मिलेगा। परियोजना पूरा होने से 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2,52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी इससे मिल सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। ललन टॉप पॉइंट है हमारे पास। हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? ईरान में। तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियान है। और अगला पॉइंट हमारे पास, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम फर्स्ट का। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्पाइस, तो सोपान कलिंगल को। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? जे ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में मणिपुर का नया गवर्नर किसको बनाया गया? तो फ्रेंड्स, मणिपुर का नया गवर्नर जो है फ्रेंड्स अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डालें फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को शाम को 3 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किया है, जबकि 2 राज्यों में राज्यपालों की अदला बदली की है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर और पूर्वी सेना प्रमुख VK सिंह को मिजोरम का नया गवर्नर बनाया गया है फ्रेंड्स। तो मणिपुर के अजय कुमार भल्ला है और जो है मिजोरम के नए गवर्नर है फ्रेंड्स VK सिंह हैं। इसके अलावा डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को। बिहार और केरल के राज्यपालों की अदला बदली की गई है। तो किस किस स्टेटों की अदला बदली की गई है? तो फ्रेंड्स बिहार और केरल की। केरल के मौजूद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार और बिहार के मौजूद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है फ्रेंड्स। बिहार और बिहार के मौजूद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल भेज दिया गया है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर गवर्नर फ्रेंड्स। पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने गृह सचिव पद पर 4 बार सेवा विस्तार दिया है इन्होंने। और मेघालय कांडर के 1984 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है
अजय कुमार भल्ला। दिल्ली विश्वविद्यालय से बॉटनी में एमएससी किया इन्होंने। क्वींसलैंड क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया इन्होंने। फ्रेंड्स जनरल रिटायर्ड वीके सिंह मिजोरम के गवर्नर है। फ्रेंड्स पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 1970 में राजदूत रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के कमिश्नर हुए। करीब 42 साल सेना में रहे और 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1987 में शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में LTT के खिलाफ खड़े रहे और 1991 में बनी हिंदी फिल्म प्रहार में छोटी सी भूमिका निभाई थी इन्होंने, वीके सिंह ने। फ्रेंड्स आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर है। फ्रेंड्स पूर्वी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 2019 में अब तक के केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बानो केस में राजीव गांधी सरकार के रुख से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने के हिमायती थे और 2010 की बेस्ट सेलर बुक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कुरान एंड कंटेम्पररी चैलेंज के लेखक भी है। फ्रेंड्स एक राइटर भी है ये। फ्रेंड्स डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति उड़ीसा के गवर्नर है। फ्रेंड्स पूर्वी संसद रह चुके हैं। 2011 में अब तक मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं और आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 1999 में भाजपा से विधायक भी बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा विधायक दल के फ्लोर लीडर भी रह चुके हैं। आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियर कॉलेज में छात्र संघ के सचिव भी रह चुके हैं। इमरजेंसी के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार भी हुए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के गवर्नर, गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। राज्य भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं। इनके स्पीकर रहते गोवा विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। हमारे पास जो ललन टॉप पॉइंट्स है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? फ्रेंड्स एलिशा डी आंदा माद्राजो ने। अगला पॉइंट है हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? पहला राज्य तो राजस्थान है और दूसरा राज्य कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नागालैंड को मिला है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 25 दिसंबर को। फ्रेंड्स हर साल वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ऐसी पहली बार होगा जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस की बजाय 26 दिसंबर को दिया जाएगा। सभी विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। पीएम मोदी वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 17 बच्चों में से 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी सुपोषित
पंचायत योजना का शुभारंभ करेंगे और मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की दोनों बेटियों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह बेटियों नहीं बेटो दोनों जो गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बेटे थे उनके शहादत को समर्पित करने के लिए ये 26 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय बाल दिवस। तो फ्रेंड्स बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित करती है फ्रेंड्स। ललन टॉप पॉइंट्स की नजर डालते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास ललन टॉप पॉइंट्स है फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की थी? 25 जून को। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और Go9 मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? गोवा में होगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? नाबार्ड ने की फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स खर्ची महोत्सव का जो आयोजन है त्रिपुरा में हुआ है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में किस देश की कंपनी सेन का 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी हुई है? फ्रेंड्स चीन की बाजार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने डालते फ्रेंड्स। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजारों में वापसी करने जा रहा है। उसे कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का साथ मिला है। सीन ने रिलायंस रिलेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजियो पर अपने कलेक्शन की रेटिंग टेस्टिंग और कैटलॉगिंग शुरू कर दी है। साल 2020 के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ गया था और इसके चलते भारत सरकार ने 2020 में चीन समेत 50 चीनी ऐप को बैन कर दिया था और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया था कि चीन का पूरा कारोबार स्वदेशी रिलेट प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसके डेटा का एक्सेस उसके पास नहीं रहेगा। ललन टॉप पॉइंट से हमारे पास, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाल ही में कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना और एनजो ने जीता। अगला पॉइंट है हमारे पास, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला पॉइंट है, हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पाल कांगमे का संबंध किससे है? रवांडा के राष्ट्रपति से है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर डालते फ्रेंड्स, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने रविचंद्र अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अश्विन को दिसंबर 2016 में इतने ही रेटिंग पॉइंट मिले थे। बुमराह ने अब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3 शुरुआती मैचों में 21 विकेट लिए हैं। वे टेस्ट रैंकिंग के टॉप पर बरकरार है। साउथ अफ्रीका की कंगिसो रबांडा इस समय दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पेसर जोस हेजलवुड तीसरे स्थान पर है। हालांकि रविंद्र जडेजा को विकेट न मिलने से नुकसान हुआ है और वे टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग की बात करते हैं तो पहली रैंकिंग पे है जसप्रीत बुमराह, इंडिया टीम से खेल रहे हैं अपने भारत के फ्रेंड्स और रेटिंग इन्होंने 904 बनाई है। कासिंगो रबाडा साउथ अफ्रीका के टीम के खिलाड़ी है फ्रेंड्स और इन्होंने 856 रेटिंग बनाई है। जोस हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फ्रेंड्स, इन्होंने 852 रेटिंग बनाई है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, 822 रेटिंग है इनकी। और रविचंद्रन अश्विन इंडिया के है फ्रेंड्स, इनकी 789 रेटिंग है। मैट हेनरी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड की टीम से खेल रहे हैं और 782
रेटिंग है इनकी। नाथन लॉयंस ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी 777 रेटिंग है इनकी। प्रभात जससूर्या श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी है, इनकी रेटिंग है 768। नोमान अली पाकिस्तान के टीम के खिलाड़ी है, इनकी रेटिंग है 759। रविंद्र जडेजा जो है इंडिया टीम के खिलाड़ी है और ये 755 रेटिंग है इनकी। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ पॉइंट्स हमारे पास। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। अगला पॉइंट हमारे पास, हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और वे न केवल राजनेता बल्कि पत्रकार और कवि भी थे। अटल 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे। दूसरी बार 1998 में 13 महीने तक के लिए पीएम बने रहे और 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कार्यकाल पूरा होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लंड ऑफ पॉइंट से फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना? आइवरी कोस्ट। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं सुप्रभावित हुई है? माइक्रोसॉफ्ट। अगला पॉइंट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? साउथ अरब को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में लॉन्च छौक पुस्तक का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स अभिजीत बनर्जी से है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी अपनी नवीनतम पुस्तक छौक के लिए एक साक्षात्कार में बंगाली और इतावली व्यंजनों के बीच समानताओं पर चर्चा करते हैं। 2019 में अर्थशास्त्री और लेखक को उनके नाम के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से वे भोजन और अर्थशास्त्र के बीच समानताएं खींचने के लिए जाने जाते हैं। ललन टॉप पॉइंट से फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रिगो बेरता मेचू तुमको। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जुलाई 1949, तो 22 जुलाई को फ्रेंड्स। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगा? फ्रेंड्स चेन्नई और मुंबई में। तो फ्रेंड्स मुंबई से चेन्नई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारे पास, भारत सरकार इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस नाम के 2 नए अंडरसी केबल नेटवर्क स्थापित करने की योजना बन रही है और एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को एशिया के सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेंगे। एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को यूरोप के फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अमीरात, मिस्र और जिबूती से जोड़ना है। भारत में पहले से 17 अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल है फ्रेंड्स, पहले से ही। ये केबल मुंबई, चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में से स्थित 4 लैंडिंग स्टेशनों से जुड़ी हुई है। इनमें से मुंबई और चेन्नई में सबसे ज्यादा लैंडिंग स्टेशन है फ्रेंड्स।
ललन टॉप पॉइंट से फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? मोरक्को की केंजिया लाइसी ने। अगला पॉइंट हमारे पास हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 24 जुलाई को। अगला पॉइंट है हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप। अगला पॉइंट है हमारे पास हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? असम केमोईदम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में आइसेक वैल्यू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? फ्रेंड्स टोंगा के। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आइसेक वैल्यू टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे पहले वित्त मंत्री थे जिसकी राजधानी नुकु अलोफा है। तो अलोफा नुकु अलोफा किसकी कैपिटल है फ्रेंड्स? टोंगा की। ललन टॉप पॉइंट से फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? एस सोमनाथ को। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के मोगला के अधिकार हासिल किए हैं? बांग्लादेश ने। अगला पॉइंट है हमारे पास पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ कौन करेगा? फ्रिज करेगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलीला है फ्रेंड्स पर पहले डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया? लाओस में किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स 18 दिसंबर को हुई बैठक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही प्रियांक कानूनगो और न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारगी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ललन टॉप पॉइंट से फ्रेंड्स हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे। अगला पॉइंट है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने किस सैटेलाइट ट्रेनिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? किसे? तो हैदराबाद को। फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स इस मंथ के इम्पोर्टेंट दिवस की ओर एक बार नजर डालते हैं। फ्रेंड्स 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। रासायनिक दुर्घटनाओं रोकथाम दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को। राष्ट्रीय नागर विमान दिवस 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय पर्वत दिवस 10 दिसंबर को। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाते फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को। राष्ट्रीय विजय दिवस 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारे दिसंबर माह के इम्पोर्टेंट दिवस। फ्रेंड्स अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी ना तो आप इस क्लास की नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। हमेशा आप आगे बढ़ते रहे और अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।